आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो सोनी का एक CRT टीवी कलर टीवी का चैसिस है, ये चैसिस रिपेयर करके। तो दोस्तों ये चैसिस भेजा है मेरा एक व्यूअर्स, बहुत दूर से ये चैसिस को भेजा है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर छोटा सा ये चेंज करके लगाया। इसका ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पर है और इसका ये पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन के अंदर ये दो बड़ा बड़ा कॉइल देखा जाता है और इसी टाइम दिखाना चाहते हैं इसका बेस बोर्ड है और दोस्तों ये आईसी बेस बोर्ड है। ठीक है, ये बेस बोर्ड के अंदर आईसी है। तो ये चैसिस रिपेयर करने का पहले तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि बहुत दिन से पड़ा हुआ ये पीसीबी है। ठीक है, बहुत दिन से पड़ा हुआ पीसीबी है, बहुत कुछ काला हो गया और बहुत कुछ सल्फर आ गया। ये सब क्लीन करना पड़ेगा। फर्स्ट ये क्लीन करूँगा, थोड़ा सा क्लीन करने का बाद आपको देखूँगा कि ये चैसिस का प्रॉब्लम क्या है। व्यूअर्स जो वो बताया कि ये चैसिस का पावर प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ टेस्ट करके देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि इसका पावर प्रॉब्लम किस तरह है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसको सोल्डरिंग भी नज़र में आएगा। ठीक है, ये बहुत छेड़छाड़ हुआ पीसीबी है। ये जो STR है, STR को भी सोल्डरिंग है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। और EST सप्लाई लाइन का अंदर भी इस तरह सोल्डरिंग है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, टेंशन लेने का बात नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है और नहीं होगा तो और बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा इसको साफ सुफ करने के बाद आपको सप्लाई दे के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पीसीबी को थिनर लेके मैं बहुत साफ सुफ किया, इसको मैं बहुत क्लीन किया। ठीक है, और अभी इसी टाइम इसका AC कट कनेक्शन करके आपको सप्लाई दे के देखूँगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। EST का आपको थोड़ा सा दूर में रखा हूँ, बेसबोर्ड को थोड़ा सा दूर में रखा है। ठीक है, और अभी इसी टाइम सप्लाई दे देता हूँ सीरीज लाइन से। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, कुछ भी इंडिकेटर नहीं चल रहा है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। कैमरा को मैं स्टैंड पर रखता हूँ। स्टैंड पर रखने के बाद कुछ वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। इसका फर्स्ट देखूंगा कि इसका EST सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों EST सप्लाई 0 है, कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग डायोड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 332 वोल्ट ये मिल रहा है। ठीक है, और ये वोल्ट ये चॉपर कॉइल का ये इन पिन पर जाता है और दोस्तों यहाँ से ये चॉपर से ये वोल्टेज आउटपुट होता है और ये लाइन से बीच में एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज ओके है और ये STR पर भी वोल्टेज मौजूद है। ठीक है, तो दोस्तों STR पर भी वोल्टेज जा रहा है। तो और इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं है। तो इसको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कितना वोल्ट है। यहाँ पर दोस्तों 214 वोल्ट है और बीच में दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ओपन है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है। और चलिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया और दोस्तों आपको क्लियर करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस ओपन है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ओपन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है क्योंकि स्टार्टिंग में ये वोल्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वोल्ट नहीं आएगा तो कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन आप चेक करके देखिए, यहाँ पर कनेक्शन है और इसका साथ कुछ पार्ट्स है। ये दोस्तों ये पार्ट्स का साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ये भी दिमाग लगा के एक बार सेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको बताना चाहता हूँ सप्लाई तो मैं ऑफ कर दिया और जब पावर प्रॉब्लम होगा तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा कि आपको बहुत वीडियो के अंदर दिखाया कि पावर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है। ठीक है, पावर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर चार्ज स्टोर रह जाता है। देखिए दोस्तों सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया बट इसका अंदर 300 वोल्ट का ऊपर चार्ज स्टोर है। ठीक है, इसका मतलब पावर सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। ठीक है, हो सकता है बहुत कंडीशन पर जो देखा जाता है जो EST सप्लाई, इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होने का रीजन से भी इसका इंडिकेटर नहीं जलेगा और पावर सेक्शन का अंदर चार्ज स्टोर रह जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि ये जो EST सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है
वो टेक्नीशियन इसको ओपन करके देखा, ठीक है, हो सकता है। बट दोस्तों मैं जो अभी देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये ओपन है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसका पहले दोस्तों एक 100 वाट बल्ब, कुछ भी एक बल्ब लेना पड़ेगा। बल्ब लेके ये जो कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर है इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं करेगा तो इसका अंदर जो वोल्टेज स्टोर है कम करने के लिए ये टच हो जाएगा तो बहुत झटका देगा और रिस्क भी हो जाता है, ठीक है। इतना करंट मारेगा कि आप भूल जाओगे। तो मैं डिस्चार्ज करने के लिए कोशिश किया, तब भी एक बार कंफर्म होना चाहिए कि इसका अंदर वोल्टेज अभी स्टोर है। तो दोस्तों अभी वोल्टेज स्टोर है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैं साफ सुफ किया तब भी। तो दोस्तों देखिए ये बल्ब ये काट गया, इसीलिए डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। तो दोस्तों ये डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। और कंफर्म होने के लिए कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर है कि नहीं, देखिए दोस्तों चार्ज अभी स्टोर नहीं है। तो उसका बाद चलिए यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और उसका बाद यहाँ पर फॉल्ट है कि नहीं है एक एक करके चेक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी को रिपेयर करने के लिए एक मैं मॉड्यूलर लगाया, ठीक है, 3 वायर वाला इस तरह मॉड्यूलर लगाया। क्यों लगाया कि इसका अलग कुछ फॉल्ट होगा तो हो सकता है कि वो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये सोनी का जो चेसिस है, सोनी का ओरिजिनल पार्ट्स और सोनी का बहुत कुछ पार्ट्स मार्केट पर नहीं मिलता है। तो इसीलिए मॉड्यूलर लगा के एक बार देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सब वोल्टेज जो अलग अलग वोल्टेज है सब सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये मॉड्यूलर लगाया। ये मॉड्यूलर लगाने का तरीका सबको पता है कि इसीलिए मॉड्यूलर मार्केट पर आ गया है कि पावर सेक्शन का अंदर कुछ छेड़छाड़ हो जाएगा तो मॉड्यूलर लगा के आसानी से कुछ भी पावर सप्लाई को रेडी कर सकते हो। तो इसीलिए ये मॉड्यूलर लगाया। और दोस्तों चलिए इसका अलग अलग आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करके देखूंगा इसलिए। तो दोस्तों ये मॉड्यूलर लगाने के बाद इसका वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा। इसका अंदर एक पीसेट है और दोस्तों ये जो डायोड देखिए ये EST सप्लाई का डायोड है, ठीक है। तो चलिए एक बार वोल्टेज मेजर करके देखूंगा। कैमरा को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सेट करके वोल्टेज मेजर करके देखूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जो सेट है सोनी का, इसका EST सप्लाई 130 वोल्ट का आसपास होता है। तो चलिए 130 वोल्ट मैं सेट कर दूंगा। बट दोस्तों ये चैसिस स्टैंड बाई होने का पहले 40 वोल्ट का आसपास मिलता है और स्टैंड बाई ऑन होने का बाद 135 वोल्ट का आसपास चला जाता है। बट दोस्तों मॉड्यूलर लगाने का बाद क्या होगा कि मॉड्यूलर लगाने का बाद इसको तो दोस्तों 130 वोल्ट फर्स्ट सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंड बाई ऑन होने का बाद ही इसी तरह ही वोल्टेज शो होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको वोल्टेज इसी तरह ही सेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है, बट इसका EST सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर देखिए 95 वोल्ट अभी स्टोर है, मतलब आउटपुट हो रहा है। और उसका बाद RX डायोड है, यह से 1.7 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। उसका बाद RX डायोड है, यह से 4.9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। और दोस्तों RX डायोड है, यहाँ पर 15 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट 130 वोल्ट में सेट करूँगा। ये एक हाथ से ये पॉजिटिव जो डायोड का पॉजिटिव साइड पर टच करके रखना पड़ेगा और जो पीसेट है पीसेट को घुमा के इसका वोल्टेज सेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पीसेट स्क्रू ड्राइवर लेके पीसेट घुमा के ये वोल्टेज को 130 वोल्ट तक मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये सेट का जो वोल्टेज 135 वोल्ट के आसपास है। तो चलिए मैं 35 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप इसका अलग अलग डायोड पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 2.2 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, चलिए मैं अच्छा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है। हो सकता है कि ये जो वोल्टेज ये ड्रॉप है, उसके बाद ये डायोड पर वोल्टेज 8 वोल्ट है और ये डायोड पर वोल्टेज 21 वोल्ट है। लगता है ये दोनों डायोड का अंदर आसपास कुछ शॉर्टिंग हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। EST अभी नहीं बन रहा है और दोस्तों वोल्टेज तो मैं सेट किया। तो दोस्तों इसका मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का भी कुछ फॉल्ट है, ठीक है।
तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये सीरीज लाइन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी सप्लाई दे दिया। और देखिए दोस्तों, अभी इसी टाइम इंडिकेटर ऑन हो गया। फर्स्ट टाइम इसका इंडिकेटर ऑफ था, अभी इसका इंडिकेटर ऑन हो गया। तो चलिए अभी इसी टाइम वोल्टेज एक बार, तो दोस्तों अभी यहाँ पर 3.3 वोल्ट है ये डायोड पर, और उसका पास जो डायोड है यहाँ पर 11 वोल्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो डायोड है 20 वोल्ट है। और दोस्तों EST सप्लाई तो सेट करके आपको देखा है 135 वोल्ट है। तो मतलब इसका इंडिकेटर फर्स्ट टाइम नहीं जल रहा था, अभी जल गया। तो इसको स्टैंड बाई से एक बार ऑन करके देखना पड़ेगा। अभी EST ऑन नहीं है, क्योंकि EST जब ऑन हो जाएगा इसका 180 वोल्ट भी आउटपुट होगा। तो चलिए PC में उल्टा करके एक बार आपको दिखाता हूँ, और स्टैंड बाई कैसे ऑन किया जाता है ये भी आपको दिखाऊंगा। सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये PCB के साथ कुछ भी पैनल, तो दोस्तों यहाँ पर एक जैक देखा जाता है, ये दोस्तों स्पीकर का, ठीक है, ऑडियो वीडियो इनपुट का। और पैनल बॉटम ये चैसिस का अंदर नहीं है। सामने वाला पोजीशन भी आप देख सकते हो, इसका ऊपर पोजीशन पैनल बॉटम कुछ भी नहीं है। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इसको पैनल इसका साथ मेरा पास नहीं भेजा है। तो ये जो टेक्नीशियन मेरा पास लेके आया, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जो न्यू टेक्नीशियन है, देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन एक 3 पिन वाला पॉइंट देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो पैनल बॉटम स्विच होता है, जो पैनल ये कनेक्शन मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये पोजीशन, देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पर इसका मिडिल पिन देखिए ओपन है, इसका मिडिल पिन ओपन है, और यहाँ से यहाँ तक 2 पिन है। ये 2 पिन को टच करने के बाद इसका स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका वोल्टेज भी सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सामने में एक बार दिखाऊंगा, और उसका बाद पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो मॉड्यूलर कनेक्शन किया, इसका STR को मैं ओपन कर दिया। तो दोस्तों इसका STR मैं न्यू भी नहीं लगा के चेक किया, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर था ये ओपन है। हो सकता है इसका अंदर कुछ छोटा छोटा कंपोनेंट है जो असेंबली कंपोनेंट है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर छोटा छोटा कंपोनेंट है जो असेंबली कंपोनेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों ये मॉड्यूलर लगाने के बाद मैं कुछ टाइम टेस्ट करूँगा, ठीक है, और ये ओके चलेगा तो ये सब ओरिजिनल पावर को रेडी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये इस तरह पावर सेक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बहुत ही कम खर्चा में और बहुत ही सस्ता में ये मॉड्यूलर को आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका EST सप्लाई जाने के बाद स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाऊंगा कितना वोल्ट मिल रहा है। और ये नेगेटिव जो है ट्यूनर पर, ये नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, और मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर तो अभी जल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब मैं EST PC पर सप्लाई देने के बाद आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाया और एडजस्ट करके दिखाया, उसका पहले जो 90 वोल्ट था उसी कंडीशन पर इसका इंडिकेटर ऑफ था, ठीक है। अभी इसका इंडिकेटर ऑन हो गया वोल्टेज एडजस्ट करने के बाद। तो चलिए अभी EST सप्लाई कितना है। EST सप्लाई दोस्तों देखिए, अभी EST सप्लाई आपको दिखाया 136 वोल्ट का आसपास हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये जो पॉइंट है ये 100 मतलब ये 200 वोल्ट यहाँ पर लिखा है, जो बेसबोर्ड पर वोल्टेज जाता है EST ऑन होने के बाद। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और जो EST ऑन होने के बाद जो वर्टिकल सप्लाई, ये जो डायोड है, ठीक है, यहाँ पर जो डायोड है यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए एक बार ये ट्विजर से एक बार स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। तो दोस्तों EST बन रहा है, बट EST लीकेज है, ठीक है। फिर भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। कि आपको दिखाना चाहता हूँ ये EST लीकेज है, क्योंकि ये जो EST का पोजीशन है यहाँ से हल्का सा फायरिंग आ रहा है, ठीक है।
तो ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। ये पोजीशन से हल्का सा फायरिंग आ रहा है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक बार सप्लाई को ऑफ किया, सप्लाई को दोबारा ऑन किया और चलिए स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर ट्विजर लेके शॉर्ट करूँगा और आप EST पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फायरिंग हो रहा है। तो चलिए फिर भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया, मतलब EST बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं हल्का सा टेप टूप करके एक बार पिक्चर टेप के साथ कनेक्शन करके देखूंगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों ये PCB को ये जो EST है, EST का ये पोजीशन टेप किया। टेप करने के बाद अब देख सकते हो ये अलग सा पिक्चर ट्यूब है, जिस पिक्चर ट्यूब के अंदर मैं अलग अलग टाइप PCB टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर ये सब वायरिंग किया। वायरिंग करने के बाद ये जो बेसबोर्ड देखिए, क्योंकि सोनी का बेसबोर्ड अलग होता है। ठीक है, तो कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि EST अभी नहीं चलेगा, EST को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब भी इसका अंदर से बहुत ज़ोर से फायरिंग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर भी दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे देता हूँ। EST का आवाज़ आप सुन सकते हो। मैं थोड़ा ये ऊंचा कर दिया, इसलिए फायरिंग नज़र में नहीं आ रहा है और ये PCB चालू हो गया। EST का आवाज़ आप सुन सकते हो। और स्क्रीन पर लाइट तो दोस्तों ज़रूर आएगा। देखिए लाइट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों EST को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए EST चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये जो सोनी का EST ओरिजिनल EST है, इसका स्टिकर का ऊपर नंबर क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए पूरा ओरिजिनल है और ये टेप करने के बाद भी इसका फायरिंग नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि ये फायरिंग के बजाय बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सेट का अलग अलग प्रॉब्लम हो जाता है, पावर प्रॉब्लम हो जाता है, आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। फायरिंग के बजाय बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दोस्तों PCB हो सकता है प्रॉब्लम हो गया। तो ये EST को मैं चेंज किया और ये EST को मैं लेके आया, न्यू EST लगाया। आप देखिए, ठीक है, मॉनिटर पिक्चर ट्यूब के अंदर ये सोनी का ओरिजिनल बेसबोर्ड है। तो सोनी का ये 2 फोकस पिन वाला बेसबोर्ड यहाँ पर नहीं लगेगा, इसका RGB पिन पूरा अलग है, इसलिए अलग अलग वायर कनेक्शन करना पड़ा। ठीक है, ये सब कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं आपको सप्लाई देखिए एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर अभी मॉड्यूलर है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और EST का अंदर कुछ भी फायरिंग नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्क्रीन का अंदर दोस्तों देखिए लाइट आ गया, इसका जो स्नो बिल्कुल ओके स्नो आ गया। लाइटिंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों आपको बात है कि इसका साथ जो पैनल बॉटम स्विच जो मिलता है, ये वो दोस्त ने नहीं भेजा है। तो ये ऑन करके आपको देखा है, ये भी मोड करने का कुछ भी ऑप्शन इसका अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये इस तरह टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चल रहा है कुछ टाइम टेस्ट करने के बाद तब ये PCB को मैं पैक करूँगा। ठीक है दोस्तों, और उसका साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्नो आ गया, तो कुछ टाइम मैं ज़रूर ऑन करके रखूँगा टेस्ट करने के लिए। तो उसका पहले वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो EST मैं न्यू EST लगाया। ठीक है, EST नंबर भी आप एक बार देखिए कि EST का ऊपर ही नंबर लिखा है। देखिए 8598, देखिए 85988380। ठीक है, और ये PCB को आप अच्छा करके देख सकते हो। ये जो PCB है, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।